बिस्किट हम बना रहे हैं। यहाँ पे जीरा बिस्किट है, हमारा अजवाइन बिस्किट है और हमारा चेरी वाला बिस्किट है। प्लस हमने परसों बर्फी बनाए हैं और जिनका टूल्स लगाए थे इसमें, पर ये ज़्यादा अदरक हम बनने के लिए इस्तेमाल करेंगे तब चाहिए। जैसे हमने कम इस्तेमाल करा इसके लिए हमें ये वाला टूल्स चाहिए। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप कहाँ तक पढ़े हैं और किस परिवेश में पले बड़े हैं, इस पर सोचना छोड़िए। जिंदगी हर किसी को अपॉर्चुनिटी देती है। या तो हम अपॉर्चुनिटी को नज़रअंदाज कर देते हैं और या फिर हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बदले नफ़ा नुकसान का गणित लगाने में समय बर्बाद कर देते हैं और अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। वीडियो में आप देखेंगे कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाली मशीनों को कितनी सुगमता के साथ हैंडल कर रही हैं और परेशानियों की परवाह किए बिना स्वरोजगार की दिशा में सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रही हैं। आज हम आटे की बिस्किट बनाने की तैयारी करें। अभी हमने सिर्फ घी तोला है और चीनी तोली है। इसके बाद हम और सामग्री इसमें तोलेंगे। इसके बाद हम मिल्क पाउडर, अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। अब हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर डाल लें। अब चीनी और घी का मिक्सर बनाएंगे। पहले हम अपनी मशीन सेट करेंगे। ये वाला
लगाते हैं गिराने के नीचे। हम इसको मिक्स करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमने टूल्स लगाए थे इसमें, पर ये ज़्यादा जब हम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तब चाहिए। जैसे हमने कम इस्तेमाल करा तो उसके लिए हमें ये वाला टूल्स चाहिए, इसलिए आपने उसको चेंज किया। अगर हमको केक बनाना हो तो हम ये वाला टूल्स हमें केक बनाने के लिए चाहिए। तो अब आप लोग जितने भी इसके पार्ट्स हैं मशीन के, सब पार्ट्स से आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं कि कहाँ पर क्या यूज होना है, कहाँ क्या यूज होना है। मैम अभी आप इसकी स्पीड बढ़ा दी है। ये कितनी देर तक हाई स्पीड पे चलेगा? ये कम से कम 5 मिनट चलेगा। और नमकीन तो लगे हैं, ये निकलते नोजे हमारे लगा। मीठा नहीं है इसमें, मीठा है ना? यहाँ से लगा के हमें वहाँ पर सेट होना है ऐसे। टकराया? हाँ, टकरा गया। हाँ, सीधे से तुम्हारे की तरफ से कपड़ा हमारा आवाज आना चाहिए। अब नीचे से हाँ 2 लाख और 1 लाख वाला सामान पकड़ा है। जैसे हम लोग सीधे हैं, सीधे हैं, पीछे नहीं आएगा। का देना तो 2 लाख की कर दे। अब 2 लाख का करते हैं। हाँ चलो क्या कहते हैं मैंने बस 2 का भी अगर हो गया है तो मैंने नहीं 4,000 लोन लेके ताकि हमने सब फाइनल करते हैं। कुछ बचा क्या है उसके बाद हम इसको निकालेंगे। ठीक है, कौन ही मत काटो, फिर मत काटो, मैं देख के ही बता देती हूँ कौन मत काटना। जिमकल बेकरी क्लो सेंटर क्या बताओ अवेलेबल मटेरियल। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या बताऊँ। हाँ हेलो, हाँ तो वही कच्चा माल जो बेकरी का होता है, बिस्किट बनाने वाला, अगर उसमें सारा मटेरियल है तो 18-20 साइकिल डालते हो कहाँ तो वो कच्चा माल कच्चा माल। हाँ कैसे पर डे हमारा कितना प्रोडक्शन होता है? कम से कम 80 पैकेट निकल रहे हैं ना लता, हमारे 80 पैकेट निकल रहे हैं, कम से कम 80 किलो 10 किलो का पर डे हम कर रहे हैं। 10 किलो हाँ कितना कर दूँ पैकेट बताना चाहते हैं और
वो किरण आएगी अब ओवन में हम इसको हीट भी करेंगे। ओवन में डालेंगे पूरा 10 मिनट पहले हमने हीट करी इसको, अब इसको ओवन में डाल दिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 12 मिनट के लिए। 12 मिनट हो गई इसमें 12 मिनट हो गई। एक लावा ढाका है, ये और वाले लावा सीमा जी, आप लोगों ने लगभग 15-16 दिन की ट्रेनिंग ले ली है और ट्रेनिंग के बाद इंडिपेंडेंटली इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं यहाँ पे, और यहाँ पर केवल आप मेरे अंदाज से 5 या 6 लेडीज़ हैं केवल, वो इंडिपेंडेंटली इस सिस्टम को चला रही हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ट्रेनिंग लेने के बाद से लेके अब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं बिस्किट का, आप उसकी पैकिंग कर रहे हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं और आप उसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो इस सब का जो अब तक का एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताइए। नमस्कार मैम, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी क्योंकि आप हर बार आके हमारा उत्साह बढ़ाती हैं और हमारा मनोबल बढ़ता है। ऐसे जब कोई इस तरीके से आके कहते हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं तो हमारी महिलाओं को उत्साह मिलता है, वो और ज़्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं। बिस्किट हम बना रहे हैं, यहाँ पे जीरा बिस्किट है, हमारा अजवाइन बिस्किट है और हमारा चेरी वाला बिस्किट है, प्लस हमने परसों बर्फी बनाए हैं और जिनका हमारे पास रिक्वायरमेंट आने लगा है।
बहुत अच्छा हमारे को एक रिजल्ट निकल के आ रहा है कि हमारा जो इसका टेस्ट है बहुत अच्छा है बिस्किट का। ये हमारे जो हम 3 यहाँ पे बना रहे हैं, इसमें ये हमारा चेरी बिस्किट है मीठा वाला जो कि हम लोगों ने बनाया, और इसमें दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ये जीरा बिस्किट, नमकीन में है जीरा बिस्किट, और ये हमारा चेरी बिस्किट सॉरी अजवाइन बिस्किट। और आज हम आटे का बना रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रो सेंटर चलेगा। बाकी हमारे इसमें भी क्रीम रोल हम बनाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। सिर्फ हम 5 महिलाएं यहाँ पे अभी काम कर रही हैं और ज़्यादा महिलाएं हम रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी से हमारी सैलरी होनी है। हमें अलग से कहीं से सैलरी नहीं आएगी। जो भी हमारा बिस्किट बनेगा उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसी से हमारा कच्चा माल आएगा, प्लस हमारे जो लाइट का बिल है, पानी का बिल है, मशीन की मेंटेनेंस है, सर्विस है, वो सारी चीज़ें हमारी इसी मेहनत पे डिपेंड करेंगी। तो इसलिए हमने अभी सिर्फ 5 महिलाएं रखी है, क्योंकि हमारे पास अभी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। बेकरी वालों ने आके हमें ट्रेनिंग दी, यहाँ पे आरसीटी ने भी दी। आरसीटी की ट्रेनिंग उन महिलाओं ने ली है जो अभी, उसमें से यहाँ पे सिर्फ 1 महिला हमारे साथ काम कर रही है, लेकिन बाकी जो हम 4 लोग हैं हमने सिर्फ देवभूमि से ली थी मशीनें जहाँ से हमारी आई थी। तो मैम हमने एक दिन सीखने के बाद अगर हम इतना अच्छा बिस्किट बना रहे हैं तो मुझे गर्व है अपनी महिलाओं पे, अपनी पूरी टीम पे कि हम बहुत अच्छा करेंगे आगे भी। और एक महिलाओं को जो मंच दिया है तो उसके साथ साथ मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इनको प्रोत्साहित करिए, इनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, इनका उत्साह बढ़ाइए, ताकि ये अपना और अच्छा प्रोडक्ट निकाल सके, ताकि इनको लगे कि हाँ महिलाएं कुछ कर रही है। और इन महिलाओं को देख के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बाकी महिलाएं हैं उनको भी उन्हें भी हम जागरूक करेंगे। तो ये जो मंच दिया है सरकार ने, ये बहुत बढ़िया मंच है महिलाओं को अपनी आजीविका अर्जित करने का और अपने पैरों पे खड़े होने का। इससे महिलाएं बहुत कुछ सीखेंगी, वो दुनियादारी भी देखेंगी यहाँ पे आके, और उनको लगेगा कैसे काम होता है, ऑफिशियली जो काम होता है। परेशानियाँ थोड़ा जो हमारा बजट है, क्योंकि बजट हमें इसी से जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसी से हमें इसके सारे खर्चे निकालने, प्लस मैंने जैसे पहले भी बताया कि उसी में से हमारी सैलरी भी निकलेगी, क्योंकि महिला 10 से 5 अगर यहाँ पे टाइम दे रही तो उनको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। दूसरा मार्केटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम थी। मार्केटिंग में हम बाजार में जब सर्वे करने गए तो बाजार में इतनी भीड़ है बेकरी की, एक नहीं 50 बेकरियाँ हैं। तो उसमें ये है कि हम तो उनसे लेते ही हैं, और अब इनसे कैसे, अभी तुम्हारा नया है, पता नहीं कैसा टेस्ट है, क्या टेस्ट है, लेकिन 1-1, 2-2 पैकेट सब ने रखा और उसके बाद उनका अच्छा रिस्पॉन्स आया कि आपका अच्छा है और हम आपसे लेंगे, थोड़ा पैकेजिंग आप सही करो, क्योंकि हम स्टार्टिंग में आज तक हमने ऐसे वाला काम किया नहीं महिलाओं ने। और तो हमने अभी अपने जो पैकिंग है वो भी चेंज कर दी है। कल से हमारा वो पैकिंग जो है वो आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमें नुकसान ये हो रहा था, हमारी पैकिंग बड़ी थी और बड़ी होने के कारण जो बाजार में पैकिंग आ रही है बिस्किट की, जो वहाँ पे वो 35 रुपये का बेचते हैं और 24-25 रुपये का वो लेते हैं, वही हमारा बिस्किट जो 24-25 का है तो उसमें हमारे कम से कम ज़्यादा बिस्किट निकल रहे हैं। जो 21 का पैकेट है उनका, उसमें हमारा 30 बिस्किट जा रहा है, तो वो हमें थोड़ा लॉस हुआ। तो वो सारे हमने कवर किया, क्योंकि स्टार्टिंग है तो अभी तो हमें बहुत सारे लॉस देखने ही पड़ेंगे, कहाँ पर कैसे है। धीरे धीरे जब लॉस से हम निकलेंगे तभी हमें जानकारी मिलेगी कि कहाँ हमारी कमियाँ लगी हैं, उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। बाकी हम कर रहे हैं, मेरे साथ मेरी 4 टीम है पूरी, 3 महिलाएं हैं। इनका नाम है चंपल चौना। तो चंपल चौना जी, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, घर से निकल के और यहाँ काम करके, आप बताइए, और आपको कैसा महसूस हो रहा वो भी आप बताइए। मैम नमस्कार, मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। हम घरेलू महिलाएं हैं, घर पे अभी तक घर तक ही सीमित थी, अब आगे निकल के यहाँ पे बेकरी में जो भी हमने मशीनों का काम सीखा तो यहाँ पर आके हम बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा। ये है मंजू पलड़िया। ये तो कभी भी शायद कभी नहीं इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये इस तरीके से काम करेंगी घर से, क्योंकि इनके पास जानवर भी हैं मैम, और ये अभी जानवर का पूरा करके आती हैं, घास काट के आती है, घर का खाना बना के आती है, दूध निकाल के आती है, सारा गाय का करके आती है। उसके बाद अभी जाती है फिर घास काटती है कल के लिए। तो ये पहली बार निकली है। तो आप बताइए मंजू, कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे आके? आज अच्छा लग रहा है कि मैं सोच रही थी कि आगे जाकर कुछ मैं भी आगे सीखूं, मतलब यहाँ भी सही लग रहा है। काम करते हुए कैसा लग रहा है पहली बार घर से बाहर निकल के? अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों का ये एक ऐसा सेटअप है आप लोगों का, जहाँ पर कि मशीनें ही मशीनें हैं चारों ओर और महिलाएं ही महिलाएं हैं। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब इंडिपेंडेंटली आप महिलाएं इन मशीनों के साथ इतनी कुशलता से आप लोग काम कर रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को मैम देख के। ये लता जिंतवाल है नमस्कार। और ये भी यहाँ पे काम कर रही है घर से निकल के। बताइए लता, आपको यहाँ पे निकल के कैसा लग रहा है और कैसा, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी बताइए। मैम मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक हम जो घर में रहते थे, हमको घर में ऐसा नहीं फील होता था, जो यहाँ पर आके इतना खुशी होती है ना, यहाँ पर आके बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लगता है मैम यहाँ पर आके। जैसे बच्चे को स्कूल जाने में खुशी होती है वैसे। हाँ मैम वैसे ही मेरे को भी होती है यहाँ पर आने। सुबह उठते ही मैं सोचती कि पहले सबसे पहले वो जाते 9:30 बजे। मैम ये है लता आर्या, ये आप बताइए कि कैसा आपको लग रहा है। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। इन सबके साथ मिल के काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। नई मशीनों की जानकारी मिली है और पता चल रहा है कि बाहर हम कैसे काम करते हैं। मैम ये जो महिलाएं हैं हमारी, ये घरेलू महिलाएं हैं और जो घर पे भी करती हैं, लेकिन आज तक ये घर तक सीमित थी। तो ये होता था कि चलो घर का काम करना है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, उनका नाश्ता पैक करना है, लंच पैक करना है, उनको खिलाना है, कपड़े धोने हैं, यहाँ तक सीमित थी। लेकिन आज इन लोगों ने अपने को ऐसे डाल दिया जैसे एक वर्किंग महिला होती है कि भैया हमें 10 बजे ऑफिस टाइम है कि 10 बजे पहुंचना है तो पहुंचना ही है। मतलब इनका अब ये हो गया कि ये काम करने जो निकल रही है तो एक ऑफिस है ना, तो ये इनका ऑफिस हो गया है। ये 10 बजे यहाँ पहुंचती हैं, शाम को 5 बजे ही हम यहाँ से निकलते हैं और रहता है कि फटाफट काम करो क्योंकि हमारा ऑफिस हम लेट हो जाएंगे तो डांट पड़ जाएगी, या स्टूडियो सा देख लेंगे भैया तुम 10 बजे से पहले क्यों नहीं खुला है, तो डांट पड़ जाएगी। होता भी है, जबकि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। हाँ, कि अभी कोई इनको कोई सैलरी नहीं है आने वाले। अभी इनिशियली कितनी सैलरी मिलेगी ये भी नहीं पता है इनको। हमें ये भी नहीं पता कि इस महीने हमें पैसा मिलेगा भी है नहीं मिलेगा, ये भी नहीं पता है। पर हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत दूर से आगे कर रहे हैं। और गजेटेड छुट्टी होती है बस फिर हम लोग अपना बंद नहीं करते हैं। अच्छा, हॉलीडे के दिन एक सिर्फ संडे हम बंद कर रहे हैं, बाकी सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे या कोई भी बीच में, जैसे अभी जन्माष्टमी थी हम लोगों ने खुला रखा था और बीच में 13-14 तारीख को भी बंद था, हमने फिर भी खुला रखा था। और 15 अगस्त को हम लोगों ने अपने वहाँ पे जो ग्राम संगठन होता है। लेकिन मैम एक चीज कहना चाहूंगी, इस बार का जो 75वां स्वतंत्रता दिवस आया तो शायद वो हमारे लिए आया क्योंकि हम महिलाएं पूरी तरह अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गई हैं और खुद अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं। अमृत महोत्सव जो था ये शायद हमारे लिए और इन महिलाओं के लिए एक अमृत निकल के आया कि भाई चलो आप निकलो, आजादी की दौड़ में आप पीछे रह गई थी और अब हम सबसे आगे हैं। तो अभी हमारे लिए ये मतलब अंदर से हम भावुक हो जाते हैं जब हम सोचते हैं कि इस 15 अगस्त स्वतंत्र तो हम बहुत पहले हो गए थे, लेकिन घर से स्वतंत्र इस 75वीं वर्षगांठ पे हुए, तो हमारे लिए सबसे, और हम इस 75वीं वर्षगांठ को शायद नहीं भूल पाएंगे क्योंकि 14 अगस्त को हमने बहुत अच्छी सेल की थी। यहाँ पे महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम था जहाँ आप भी थी, तो वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी सेल हो गई थी। वहाँ पे कम से हमारे 70-80 पैकेट बिस्किट के निकल गए थे और हमारी महिलाओं का सम्मान भी वहाँ पे हुआ था, उनको भी सम्मान दिया गया था। तो ऐसे अगर कार्यक्रम होते रहे कि जहाँ महिलाओं को, काम करने वाली महिलाओं को और समूह की और ग्राम पंचायत की महिलाओं को सम्मान मिले, तो महिलाएं अपने आप बाहर निकलेंगी और स्वतंत्र होकर काम करेंगी। देखिए, महिलाओं में ऊपर वाले की कुछ देन है कि उसने कुछ खास गुण दिए हैं और हम जब किसी चीज के लिए ठान लेते हैं तो जरूर उसमें सफलता जरूर मिलती है। मतलब ये रजिस्टर हमारे आ गए, तो आप इसमें सारा कुछ मेंशन करेंगे टॉपिक का, इसके हमारे कितने निकल गए, डाल रहे हैं। तो आज हमारी किस्त में ये कितने बनेंगे, इसमें पैटर्न हो जाएगी, उसमें कितना है अमाउंट, बाकी इसमें कॉलम बने हुए हैं। तो इसमें आप ये देखिए हमारे इसकी जो बिक रहे हैं वो कितने और कितने के बिक रहे हैं, कितने पैटर्न सारा इसमें कर देंगे। और इसका ये हमारे स्टिकर आ गए हैं, आप सभी देखो ये स्टिकर हमारे आ गए हैं। फ्रांस जो हमारा ब्रांड है, तो आप इसमें से स्टिकर निकाल के जो हमारी पैकिंग बिस्किट, ये देखिए इस तरीके से हम, ये पैकेट हो गया, तो इस पैकेट में इसमें से एक स्टिकर निकलेगा, कैंची से कट होगा, इसमें लग जाएगा, अंदर नहीं डालेंगे ठीक है ना, बाकी फिर इसमें हैंडसेट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको कर, जो बिस्किट्स में जो आपकी रिचनेस है वो और जो आम बिस्किट्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। तो एक टाइम जरूर ऐसा आएगा कि पूरा भीमताल केवल आप लोगों से बेकरी प्रोडक्ट्स खरीदेगा। थैंक यू मैम, इसके साथ हम भी लगे। मैम, हमने आज श्रीमती को
धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको घर से यहाँ तक लाई है वो। तो आज हमारे जो पीछे हाथ है उनका ही है। आज तक हम घर में ही रहते थे, तो उन्होंने हमको घर से निकाल के इस मशीन चलाना सिखाया, नहीं तो हम तो इसको सपने भी नहीं सोच सकते थे कि हम ये काम भी करेंगे चलाएंगे करके। हाँ, ये मशीन इतनी बड़ी मशीन देखेंगे करके। हाँ, नहीं मैम देखिए ऐसा, मैं तो एक जो मेरा रोल है वो है महिलाओं के लिए कि महिलाओं को मोटिवेट करना, कि कैसे उन्हें मोटिवेट किया जाए। और मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरी महिलाएं, मैं एक महिला हूँ तो मैं घर से निकल रही हूँ, मुझे पता है घर में क्या दिक्कतें होती हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं तो हर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं वो घर पे भी करें, ये नहीं कि वो बाहर निकले तो ना जानवर छोड़ दे, नहीं, वो घर का भी करें, जानवर भी करें और अपना बाकी टाइम यहाँ दे, ताकि कुछ आ जाए इनकम। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो लाती रहूंगी और आपको नॉक करती रहूंगी। फिर मिलती हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।